इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में बीजेपी का जोर हिंदू वोटों पर है तो ममता अपने 30% मुस्लिम वोट को बचाने के लिए हिंदू वोट के लिए भी पूरा जोर लगा रही है। सवाल उठता है कि बंगाल के मंदिर में किसकी हवा चल रही है, हिंदू वोट का रिमोट किसके पास है। इसके लिए जरूरी है बंगालियों का मन टटोलना, बंगाल की जनता का मूड समझना। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह बंगाल के मंदिरों में हवा का रुख भापने कोलकाता के काली घाट पहुंची। काली घाट वो जगह है जिसमें पूरे बंगाल की गहरी आस्था है। मां काली के भक्त इस बार परिवर्तन के साथ जाएंगे या फिर ममता पर उनका भरोसा कायम है, ये समझने के लिए आपको कोलकाता से काली घाट से अर्चना सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये कोलकाता का काली घाट मंदिर है। भगीरथी के घाट पर बना ये मंदिर, इसीलिए इसका नाम काली घाट पड़ा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप सिर्फ 200 साल पुराना है, लेकिन इसका जिक्र 15वीं शताब्दी में भी मिलता है। यहाँ पर माँ काली की जो मूर्ति है वो कोलकाता की बाकी मूर्तियों से अलग है और कोलकाता का नाम भी इसी काली मंदिर के नाम पर पड़ा। यहाँ की मूर्ति में माँ की 3 बड़ी बड़ी आंखें हैं, एक बड़ी सी जीवा है जो सोने की बनी हुई है और 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में असुर शुंभ का सर है जो कि मनुष्य के अहंकार को दिखाता है, संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण भाव से मां के चरणों में आता है तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर सियासी पार्टियां भी आ रही हैं आशीर्वाद लेने, क्योंकि ये चुनाव का मौसम है। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि वो 3 सीट से 200 सीट का फासला तय कर पाए और इस दावे का उसका आधार है 2019 के लोकसभा चुनाव, जिसमें उसने 18 सीटें हासिल की। लेकिन बीजेपी के लिए ये राह बिल्कुल आसान नहीं है। बीजेपी हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करना चाहती है। वो चाहती है कि हिंदू वोट एक साथ आए, तभी उसका ये सफर 300-200 सीट तक का तय हो पाएगा। हालांकि ये फासला बेहद बड़ा है, लेकिन बीजेपी उत्तर दिनाजपुर और की रायगंज सीट, इसके अलावा उत्तर मालदा की सीट पर उसने जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों को एक मुश्त करके जीत हासिल की, वो इसी आधार पर सपना देख रही है कि वो हिंदू वोटर्स को एक मुश्त कर पाएगी और उसे जीत हासिल होगी। कालिका मंदिर के आसपास लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा, चुनाव आने वाले हैं, क्या चल रहा है मन में? क्या चलेगा? ओ कोई नहीं, कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा, कुछ बदलेगा? ना वही रहेगा। वही रहेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग और हैं। दादा, पेपर पढ़ रहे हैं आप, पेपर में खबरें पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा चुनाव से जुड़ी खबरें मिल रही हैं पेपर? हाँ, सब तो अभी चुनाव का ही खबरें है, हर कुछ नहीं। और चुनाव आने से लोग को पता चलता है यहाँ जाने होगा, यहाँ जाने होगा, माई का पास आने पड़ेगा। तो ये पेपर क्या कुछ बता रहा है, कुछ बदलेगा इस बार कि नहीं बदलेगा? पेपर में तो बोलता ही है बदलेगा, ये होगा वो होगा, क्या होगा अभी नहीं पता, बोलता ही सर, लेकिन बीजेपी को वोट मिलेगा यहाँ पे? पता नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या वोट मिलेगा बीजेपी को? बदलेगा कुछ? बदलेगा कोई जायगा नहीं है ना। आपको एक ही आदमी है, सब एक ही बात है, सब लूटेरा है। दादा, आपको क्या लगता है? मालूम होता तो एक तो होता है, सीट नहीं ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा नहीं मिलेगा। वोट करते हो? वोट किया है अभी तक? 2019 में किया है? हाँ किए हैं। पहली बार वोट किया था उस समय? हाँ, पहली बार उस बार की थी। अच्छा, इस बार क्या सोचते हो, कुछ बदलाव, कुछ चेंज यहाँ पर होगा? हाँ, चेंज काहे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये सरकार होना चाहिए तो बदलाव ना हो तो हर 5 साल में चेंज होना चाहिए सरकार। अगर अगला ना काम करे तो नेक्स्ट काम करे, कोई सरकार हो। तो अभी जो सरकार, अगर बीजेपी की सरकार आएगी, क्या लगता है उसको वोट मिलेंगे बीजेपी को यहाँ पर? यहाँ पे तो लग रहा है 100% इस बार हाँ हो सकता है। आपको क्या लगता है, वोट मिलेगा बीजेपी को? इस बार बीजेपी को वोट मिलना चाहिए। क्यों, उसका आधार क्या है, क्यों लगता है ऐसा होना? अभी माहौल जैसा लग रहा है तो ऐसे ही माहौल का हिसाब से लग रहा है बीजेपी। दादा, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर बीजेपी को वोट मिलेगा या ममता दीदी ही रहेंगी? ममता दीदी। आपको क्या? ममता दीदी रहेंगी। क्या आपको क्या लग रहा है कि बदलाव होगा, वोट बीजेपी को मिलेगा, हिंदू वोट बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसके पास आए, क्या ऐसा हो पाएगा यहाँ पर? ऐसा नहीं, यहाँ पे टीएमसी है, टीएमसी रहेगा। हाँ। आपको क्या लगता है, कुछ चेंज होगा या जैसा है वैसा ही रहेगा? चेंज होगा। क्या चेंज होगा? दूसरी सरकार आएगी, वोट मिलेगा बीजेपी को? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
और भी यहाँ लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। कैसा चल रहा है कामकाज? अभी तो ठीक है फिलहाल, जैसे लॉकडाउन के बाद जो है एकदम पूरा खराब हाल था। अभी थोड़ा सा सुधर रहा है अभी। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी, कुछ बदलेगा या जो था वैसे ही चलेगा? अभी जो यहाँ पे हवा चल रहा है वो तो बीजेपी को आने वाला है, लगता है ऐसा ही है यहाँ। हाँ, इस साल का चुनाव थोड़ा हड्डाहड्डी होगा, मतलब जोर होगा, टफ फाइट होगी। टफ फाइट होगा, ऐसा ही तो लगता है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा? किस चीज़ का? पॉलिटिक्स में, सरकार में कुछ चेंज होगा या वही सरकार रहेगी? रहने से क्या बोलेंगे, रहने से भी हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आएगा तो उसमें भी हम लोगों का फ़ायदा नहीं। जो है वो भी रहेगा तो अच्छा है, जो आएगा वो भी रहेगा तो अच्छा है। हम लोगों को बोल सकता है, ये तो कोई बोल नहीं सकता है कौन चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा, ये तो कोई बोल नहीं सकता है। गरीब आदमी खाट के खाता है, कोई सरकार हम लोग का क्या देखता है? जो अपना काम अपने ही करेगा, हमारा काम हम करेगा। सरकार जब आती है, अगर नीतियां बनाती है लोगों के लिए, तो फायदा लोगों को पहुंचता है। तो आप दे रहा है, कुछ फायदा नहीं दे रहा है, गरीब ही रह गया। तो यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, यहाँ पर लोग बैठे हैं। ये बताइए दादा, किस तरह से कामकाज चल रहा है? 20 साल ठीक चल रहा है। अच्छा, और क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी उम्मीद कर रही है कि उसको यहाँ पर वोट मिलेंगे? क्या मिलेंगे वोट, ऐसा लग रहा है? ये जानता नहीं है, ये समझ नहीं है। नहीं है? नहीं। आप क्या, आप अपनी बात बताइए, आप क्या सोचते हैं? जो बोलेगा वही आएगा, हम यहाँ पर नहीं बोलते। हम नया आप यहीं कलकत्ता के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है इस बार कुछ चेंज होगा या जो सरकार है वही सरकार रहेगी, कुछ नया आएगा कुछ? देखिए, वेस्ट बंगाल का जो हालात अभी चल रहे हैं वो तो एक नन्ही सा बच्चा भी बोल देगा एक बार 100% चेंज होगा, क्योंकि इस बार जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल का आदमी लोग का आँख खुल गया है। दीदी का जो भावताबाजी वो पूरा बंद हो जाएगा, 100% बीजेपी सरकार आएगा। ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, यहाँ कुछ चेंज होगा, बीजेपी आएगी या चेंज तो बिल्कुल होगा। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा देख के, जो ऐसा दीदी कर रहा है, ये सब देख के चेंज होगा। चेंज तो होना ही है, हम लोग भी चाहते हैं कि चेंज होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि हिंदू वोटर्स के सहारे वो जीत हासिल करे, क्या ये जीत उसे मिल पाएगी यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ बंगाल में जो काम करेगा और जो किया है, ये तो पब्लिक के ऊपर मतलब डिसीजन लेना है ना, पब्लिक को, कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? हमारे हिसाब से देखिए, हम इसके बारे में नहीं है, लेकिन तृणमूल के जो सीएम, जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बंगाल में बहुत काम कराया है। तो हमको तो आशा लग रहा है, हाँ सीट कम सकता है, लेकिन बंगाल में तृणमूल ही आएगी, उनकी ही सरकार बनेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।